राधे राधे। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या औरत हमेशा सिर्फ माफी करने के लिए होती है गुरुजी? हाँ? औरत हमेशा सिर्फ दया ही करती रहे, उसके ऊपर करुणा कोई ना करे। उसके ऊपर कोई दया नहीं करता, ऐसा पूछ रही हो आप? हाँ जी। तो आपके ऊपर कौन दया नहीं करता? मतलब मेरी शादी जब से हुई है 12 साल हो गई, मैं तब से सिर्फ परेशानी ही झेल रही हूँ। मतलब कौन परेशान करता है आपको? मेरी पूरी फैमिली, मेरे पति भी आए हुए हैं। तो आपके पति आपको परेशान करते हैं? शारीरिक रूप से तो उन्होंने नहीं, लेकिन मानसिक मतलब वो हमें हर तरह से परेशान कर दिया। इतना कि आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं ये सुनी कि गुरुजी कृष्ण भगवान के दूसरे अवतार है, मैं इसलिए आई। नहीं तो वैसे मैं संघर्ष की जितना मुझसे हो सका। बात कराओ आपके पति को, आपके पति की। पापा जी खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए भगवान। आप लोग बैठ जाइए। हाँ तो जाओ। गुरुजी मैं इनके खुशी के लिए अपना मतलब कि ये जो कहे मैं वो करती चली गई। आज मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि अगर आप कृष्ण भगवान है तो मेरा सिर्फ बात ये मत कराओ, कहिए बात कि आप कराओ खुश पतिदेव रहिए। से। आप मुझे खुश करके भेजिए और इन्हें समझा के भेजिए। पतिदेव से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। लालता प्रसाद मौर्य सर, विंध्याचल से आए हैं मिर्जापुर। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद मौर्य। लालता जी सर। प्रसाद मौर्य। जी गुरुजी। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं? जी गुरुजी। अच्छा, तो आपकी पत्नी आपसे कह रही हैं कि आप उनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। गुरुजी हम ये बोले कि ये हर तरह से परेशान कर दिए हैं मुझे तो। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये पूरी जनता देख रही, क्या मैं पागल लग रही हूँ? आज मेरे परिवार बात कराओ पति से, आप बात ही नहीं करा रही हैं। जी गुरुजी। आपकी पत्नी को आपसे शिकायतें बहुत सारी हैं। जी गुरुजी। आपको है शिकायतें अपनी पत्नी से? आपको क्या शिकायत है अपनी पत्नी से, ये बताओ। मुझे कुछ शिकायत नहीं गुरुजी। नहीं है? नहीं कुछ नहीं। आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है गुरुजी, बस हम सोच रहे हैं हमारे साथ हमेशा रहें, खुशी से रहें। तो क्या ये साथ नहीं रहती? रहती हैं। फिर भी इनको शिकायत है आपसे? हम तो आपने कभी पूछा नहीं कि आपने कभी इनकी शिकायतें खत्म करने की कोशिश नहीं की? चलो अच्छा तुम्हारी शिकायत आज हम खत्म करते हैं, तो आपने कभी कोशिश की? गुरुजी कोई शिकायत ही नहीं है हमारे। ये तो कह रहे हैं शिकायत है। गुरुजी जब मेरी शादी हुई तो ये पहले बच्चे को मार डाले, फिर दूसरे बच्चे को मार डाले। बोले कि अब जब दूसरा तीसरा ऐसे हो गया तो फिर हम इनसे बोले कि क्यों आप बार बार ऐसा करते? इन्होंने कहा कि बच्चे क्या होंगे, बहन के बच्चे हैं गोद ले लेंगे, या फिर अभी ये जो बच्चा है आपका है? हाँ ये है, लेकिन ये बेटी है, इस 2 बेटियां हैं, इसीलिए मुझे अब बोला जा रहा है कि इसको घर से ही निकाल दो। मैं तब आई हूँ, वरना मैं लड़ लेती, मैं तो लड़ लेती। बात करो। जी गुरु। तो आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों को क्यों आपने आने नहीं दिया संसार में? अब 2 बेटी आई हैं गुरुजी, हैं पास मेरे। तो आप बेटियों से खुश हैं? जी गुरुजी बहुत खुश हैं। आपको बेटे की कोई चाहत तो नहीं है? नहीं नहीं है। तो इनको टॉर्चर तो नहीं करते कि नहीं बेटा? नहीं कुछ नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। देखो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे, आपको शिकायतें ज्यादा है। किसी से कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। आप खुश हैं अपनी पत्नी से? जी जी हम खुश हैं एकदम। बेटियों से खुश हैं? बेटियों से भी बहुत खुश हैं। आपकी माँ आपकी बहू से खुश है, मतलब आपकी पत्नी से? आपकी माँ? अब इनसे पूछिए गुरुजी। गुरुजी आज ऐसा काम किए हैं कि इनका वीडियो बन गया है, हम कैसे दिखाएं आपको? मतलब मैं जनता के सामने मतलब मैं नहीं दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, गलतियाँ जो है आपके मैटर जो है घर का पारिवारिक, उसे आप लोग आपस में सुलझाइए। गुरुजी ये आप बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, वो लड़की बोल रही है कि हमें 50,000 रुपया दो, नहीं मैं वायरल करूंगी वीडियो। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ये जिनके साथ गलत की मतलब बहुत ही गलत कर दिया है, वो वीडियो बना ली है अपना, फिर बोल रहे हैं कि हम सब यूट्यूब पे कर देंगे, फेसबुक पे कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं, जबकि मैं साथ ही रहती हूँ। मैं छोटा सा पार्लर का काम करती हूँ। बेटी को आप ले लो गोद में। क्या हुआ आपका? किसी लड़की के साथ आपका चक्कर है क्या? नहीं गुरुजी। ये तो कह रही हैं आपकी पत्नी। देखो बेटा, आपको गृहस्थी अपनी चलानी है। भगवान करे कि आप बिल्कुल गंगा की तरह शुद्ध हों,
जी गुरुजी। ठीक है? हैं भी गुरुजी हम। और आप हैं भी, ठीक भी बात है। पर आपकी पत्नी को यदि आप पर संदेह है, होता है जी, पति जी, पत्नी बस में ना, जी। कई बार पत्नियों को ऐसा लगता है हम बता रहे हैं कि मेरा पति गलत है। जी गुरुजी। होता है, पत्नियों का, कई लोगों का स्वभाव है, शायद इनका भी हो। पर आपको अपने आत्मा से, अपने अंदर से कभी कभी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना। नहीं गुरुजी। कभी पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िएगा, है ना। आपकी छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका भविष्य ना बिगड़े, आपका भविष्य ना बिगड़े, इसलिए कभी किसी पर नारी, पर स्त्री से बात भी नहीं करना। ये दुनिया तो ठगने बैठी है, जी, जी, ये दुनिया तो लूटने बैठी है। आप जरा सी गलती करेंगे, ये दुनिया हावी हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करो, भगवान से ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मन कभी ना भटके, हम कभी रास्ते से ना भटके, है ना। और अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखो और परिवार का ख्याल रखो। लड़ाई झगड़े 2 दिन के होते हैं, जिंदगी लंबी जीनी है, प्यार मोहब्बत से ही जी सकते हैं। लड़ झगड़ के कितने दिन रहेंगे, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। पत्नी की शिकायतें आप खत्म कीजिएगा बस। चलो दूसरे को मौका दिया जाए। गुरुजी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। वो मतलब आपकी बातें हैं, हमने जो धर्म था हमारा समझाने का, वो हमने समझाया। अब आपके पति सही रास्ते पर चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राधे राधे गुरुजी। आप भी अपनी शिकायतें कम करो, उन्हें तो आपसे शिकायत नहीं है, थोड़ा आप भी कम शिकायतें करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट, बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी, और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना, हाँ जी। ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए, एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले। और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही, मैंने बोला आई वांट टू गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलना है। मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है, मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो, जितने लोग देख रहे हैं मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ, बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ की उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपकी कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ हैं, बिकॉज US, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक, फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है, और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है, बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता, और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ। और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसे लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ही आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो, मैया कहो, पापा मतलब पाप, तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को, मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी,
और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी, आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ, और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई, और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको, बिकॉज मेरे डैड बोल रहे थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है, और मेरे डैड लिटरली, मैं इतने आई एम 36 गुरुजी, और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है, और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को, और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ, और वो यहाँ थे, और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया, और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वोक करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता, मैंने तुलसी की माला लगा ली है, और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है जो तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते हैं कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मैंने बोला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस से स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी, लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात करी थी तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा कि नहीं। और फिर मैंने तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूँ जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि ये कितना पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ, एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी। और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे, कल ले लीजिएगा। और आश्रम में माताओं के दर्शन किया आपने? हाँ जी, मैं गई थी, और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने काँप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोगों को हर तरीके से। अच्छा मैं ब्रीडर हूँ, आप अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक ब्रीडर हूँ गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, बट मुझे डॉग्स बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं डॉग्स सेल भी करती हूँ उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो वैसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी को नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी
दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कांटेक्ट मिल जाए जो वो सेल करते तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी। और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने जो काफ़ी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की हाँ। सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। हमारी बहन सिगरेट सब पीती थी,